जिस सरकार में आज अवस्थी जी विधायक हैं, हम उस सरकार का इतना गौरव और लोहा मानते हैं कि भारत के अंदर आज उत्तर प्रदेश में जो भी कुछ हो रहा है वो सबके लिए गौरव का विषय है, क्योंकि जहां योगी जी मुख्यमंत्री हैं, जहां अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, वो सब कहीं न कहीं विधायक जी की टीम ने कितना संघर्ष किया होगा। हम तो दूरी में हैं, कभी कभी एक तीर्थ यात्रा के माध्यम से जाते हैं, लेकिन आप लोगों को एक चीज का गौरव होना चाहिए कि राम मंदिर निर्माण के लिए हमारे देश में कितना आंदोलन हुआ। हजारों ऋषि मुनि संतों ने अपने प्राणों की आहुति दी, हजारों हमारे भाइयों ने सीने पर गोली खाई, हजारों महिलाओं के माथे के सिंदूर जुड़े, हाथ के कंगन टूटे, और इसके बड़े परिश्रम के बाद आज जब विधायक जी उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार नरेंद्र मोदी जी की इनके नेतृत्व में जब मंदिर का निर्माण हुआ तो कहीं पत्ता नहीं हला, वो मच्छर नहीं मरा। इस चीज का मैं विधायक जी को बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने कि आपने एक हिंदुत्व का और एक सनातन का झंडा लहराया है। इसमें हम लोग भी जब किसी कोई भी कार्यक्रम से सुनते हैं तो उससे हम लोग भी सीख लेते हैं, और आज हमारे बीच विधायक जी हैं, वो अपनी बात रखेंगे, हम सुनेंगे, उससे हमें मार्गदर्शन मिलेगा। मित्रों, मैं एक बात रखना चाहता हूँ, चुनाव का समय है, आप लोगों ने देखा होगा 20 साल से की आयु ज्यादा है, उन्हें गरीबी बहुत नजदीक से देखी है। हम लोग ग्रामीण के रहने वाले आदमी, आप ये बताइए 50 साल कांग्रेस की सरकार रही, गांव में कितनी गरीबी थी, कितनी समस्याएं थी, एक भी कोई योजना नहीं थी। कांग्रेस का सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का शासन हुआ करता था, इसके आप लोग साक्षी हो। जब आप लोगों के आशीर्वाद से और सहयोग से 2003 में मध्य प्रदेश की धरती में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो आप लोग इस चीज के साक्षी हो। गर्भ से लेकर मृत्यु तक जीवन में सफर में जितने भी चीजों की आवश्यकता पड़ती है, सबकी सब भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं बनाई, और योजनाएं बना कर एक व्यक्ति तक भेजी, उसका लाभ आज सबको मिल रहा है। उसकी चमक, उसका विकास, उसकी सुख शांति आज हम सबके बीच में है। मैं ग्रामीण का रहने वाला व्यक्ति हूँ, मैंने लोगों को भूखा सोता देखा है, मैंने लोगों को प्यार में सोता देखा है, मैंने लोगों को टायरों की चप्पल लपेटे हुए देखा है। जब 8 रुपए के जूता आते थे उस समय किसी ने जूता नहीं पहन पाए, आज 800 रुपए के जूता आते हैं तो लोग 2-2, 3-3 जोड़े जूता रखे हैं। इसके बाद कांग्रेस क्या कहती है, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। अरे जब 10 रुपया लीटर पेट्रोल था, अच्छे पटेलों ने भी पेट्रोल नहीं उपयोग कर पाया, आज 100 रुपया लीटर है। इसके बाद भी हमारा मजदूर मोटरसाइकिल से 1 लीटर पेट्रोल चला के जाता है, तो आप इस चीज का अंतर फर्क देखिए। महंगाई है कि राम राज्य है। और मैं बंधु को एक बात बता दूं, आप लोगों की जनता के बीच में पहुंचता होता है, एक महंगाई और एक आयु, ये कोई पार्टी कम नहीं कर सकता है। ये सब बातें राजनीतिक और बहकावे वाली बात है कि महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है, कोई कम नहीं कर सकता है। जिस प्रकार तुम्हारे को कोई कम नहीं कर सकता है। जनता बढ़ेगी, विकास होगा, महंगाई बढ़ेगी। हमारा 1 कुंटल गेहूं 500 रुपए का बिकता था, आज 2500 रुपए का बिक रहा है। हमने मसूर 1200 रुपए कुंटल बेची है, आज 6200 रुपए कुंटल बिक रही है। तो ऐसा नहीं है ये समय ठीक है कि वो समय ठीक था। आज हर एक व्यक्ति सक्षम है, किसी के आधीन नहीं है। पहले बड़े लोगों के आधीन गरीब लोग रहते थे, क्योंकि खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं बड़े लोग अपने गांव में करते थे। वो जहाँ कहते थे हम वोट डालते थे लोग। लेकिन आप स्वतंत्र हैं, सक्षम हैं, और आप लोगों ने देखा होगा एक कांग्रेस का नेता मंच में आता है, कहीं 2 शब्द नहीं बोलता, न विकास पे न भविष्य पे, आके बीजेपी की बुराई, बीजेपी के नेता को घुसकर और चले जाते हैं। मार भाव आपने देखा होगा, इस क्षेत्र में विधायक जी मैं अवगत कराना चाहता हूँ, इस क्षेत्र में कहीं सड़क नहीं होती थी, इस क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था नहीं थी, सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी, शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, स्वास्थ्य की व्यवस्था
सब भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इस चीज के आप लोग साक्षी हो। फिर हम क्या कहते हैं कि बदलाव होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है कि कहीं न कहीं दुर्भाग्य होगा। इस समय जो मोड़ पर आप लोग खड़े हो, मध्य प्रदेश और भारत को, मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी की इतनी आवश्यकता है, किसी प्रकार का नादानी हो जाएगी तो आने वाली पीढ़ी क्षमा नहीं करेगी। क्योंकि वो जब देखेंगे कि हमारे देश का विकास, हमारे गरीबों का सम्मान, नारी का सम्मान, किसान का सम्मान हो रहा था, तो उस समय यदि आपने सहयोग नहीं किया तो आगे बारी पड़ी माफ नहीं करेगी। और आप लोग देख रहे हो, भारतीय जनता पार्टी विकास की अकेला नहीं कर रही है, सनातन के प्रति भी कदम उठा रही है, तो लड़ाई लड़ रही है। ये आप लोगों के लिए गौरव होना चाहिए। आपके सामने कांग्रेस क्या देते हैं कि विकास तो होना ही था। विकास कैसे होना था? एक सज्जन बोले विकास होना ही था। हमने भैया ऊपर से नहीं करता, ये रामपाल सिंह के अथक के प्रयासों से विकास हुआ है। वो कह रहे नहीं, वो तो होना ही था। हमने कल को ये मत देना कि हमें तो दुनिया में आना ही था। अरे तुम्हारे पिताजी के अथक के प्रयासों से तुम इस दुनिया में आए हो, जिंदगी भर बंदिया में नाम दिखाना पड़ेगा। इसलिए रामपाल सिंह ने जो विकास किया है, आपसे जिंदगी भर उसका नाम देना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश की घाटी के सिरवानी विधानसभा क्षेत्र में यदि कोई विकास हुआ है तो रामपाल सिंह के अथक प्रयासों से हुआ है। आपने देखा है, गांव में कोई नहीं जाता था, गांव गरीब किसान, नारी का सम्मान कभी नहीं हुआ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। मैं एक बात को कहना चाहता हूँ, नेताओं की बात सोचते हो सकता है कि हमारे नेता से नाराजगी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से किसी को नाराजगी नहीं है। आप जानते हो कि यदि मुनायरा को वक्त आ गया तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं चारों, रामपाल सिंह हो, शिवराज सिंह हो, नरेंद्र मोदी जी हो, योगी जी हो, माननीय विधायक विराजमान है, सम्मानीय थे, सम्मानीय रहेंगे, इनको दिक्कत नहीं है। दिन रात 24 घंटा रामपाल सिंह 18 घंटा क्षेत्र में काम करते हैं, तो सिर्फ आप और आपके आने वाली पीढ़ी के लिए काम करते हैं। उन्हें क्या जरूरत पड़ी थी? वो तो सम्मानीय व्यक्ति है, के घर जन्म लिया था, लेकिन 18 घंटे को इसलिए करते हैं कि कजा ऐसे महापुरुष आपके बीच में नहीं रहेंगे तो लोग वही स्थितियां पहुंचा देंगे जहां से हम आए थे। हम जब बाजार में आते थे तो हाथ में जूता होते थे, पैंट गधा में होता था। इस युग में 15-20 साल के बच्चों के साथ कभी उनके सामने गांव से निकल गए, हाथ में जूता लेकर, पैंट का गधा में टांगकर, तो वे आपस में बतियाएंगे कि काहे के सनक का, अरे सनक नहीं गए भैया, ये जिंदगी